सऊदी अरब ने इजराइल से मिलाया हाथ, पाकिस्तान अब खतरे में है। मध्य पूर्व एशिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ समान संबंध रखना चाहते हैं। इन देशों में सऊदी अरब ने अमेरिका की मौजूदगी में इजराइल के साथ आपसी सहयोग पर समझौता भी लिया है। हमारा इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने बात बीते रविवार को कही है। पाकिस्तान ये बयान उस समय आया है जब मध्य पूर्व एशियाई देशों ने यानी अरब में इजराइल को लेकर मान्यताएं बदल रही हैं। ये हालात पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर भी आ सकती है। दरअसल बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं आम बैठक के दौरान इजराइल के विदेश मंत्री इली कोहेन की मुलाकात उन मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों से हुई है जिन्होंने अभी तक इस देश को मान्यता नहीं दी गई है। इजराइल के विदेश मंत्री को दावा है कि करीब 6 से 7 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो संबंधों को सामान्य रखना चाहते हैं। इनमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हैं। लेकिन मध्य पूर्व के सबसे अमीर देश सऊदी अरब ने आगे बढ़कर एक कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक से इतर अमेरिका की मौजूदगी में इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम समझौता हुआ। सुन्नी मुस्लिम देशों के सबसे बड़े अगुवा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने को लेकर बातचीत है, जो दोनों देशों को हर रोज़ नज़दीक ला सकती है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने पूछा गया कि क्या वो इजराइल के साथ औपचारिक संबंध, जिसमें उसको एक देश के तौर पर मान्यता देना भी है, की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका जवाब था कि फिलिस्तीन का मुद्दा अहम है, इसको हल करना होगा। मध्य पूर्व एशिया की बदलती राजनीति की जड़ें अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तो हैं ही, इसके साथ ही सऊदी अरब की परमाणु संबंध के देश बनने की अपनी महत्वाकांक्षी भी है। बाइडेन सरकार इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता कराकर चुनाव में इसे विदेश नीति में बड़ी सफलता के तौर पर दिखाना चाहती है। दूसरी ओर सऊदी अरब इजराइल के साथ रक्षा सौदे करना चाहता है। इसके साथ असैन्य परमाणु कार्यक्रम भी शुरू करने की मंशा रखता है। देर सवेर बाद परमाणु हथियार की क्षमता हासिल करने तक भी बात पहुंच सकती है। दूसरी ओर इजराइल की मुस्लिम देशों के साथ बढ़ती नज़दीकियों के केंद्र में ईरान है। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है और ईरान का सऊदी अरब से भी 36 का आंकड़ा है। इन दो मुस्लिम देशों की दुश्मनी शिया सुन्नी राजनीति से भी जोड़कर देखा जाता है। दूसरी ओर मुस्लिम देशों में फिलिस्तीन का मुद्दा भले ही भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन साल 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय शुरू की गई कोशिश का ही नतीजा है कि
यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान अब इजराइल के साथ समान संबंध बनने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से भी एक बयान जारी हुआ। इसमें कहा गया है कि इस डील से अरब देशों के साथ चल रहा झगड़ा खत्म होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया तक जुड़ने वाले एक आर्थिक गलियारे की बात हो सकती है। अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बैठक में मध्य पूर्व एशिया में शांति उन्नति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों देशों और इलाक़े में शांति बहाली पर बातचीत हुई। सऊदी अरब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से रूस ने तेल की सप्लाई रोकी थी, उसके बाद बाइडेन सरकार के ऊपर दबाव था कि सऊदी अरब से रिश्ते और बेहतर करें। 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां चरम पर पहुंच गई थीं। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश जो परमाणु बम की क्षमता हासिल कर चुका है। पाकिस्तान इसके दम पर खुद को अरब देशों का नया खलीफा मानता है। वहीं पाकिस्तान जब भी आर्थिक दिक्कतों में फंसा है तो सऊदी अरब ने हमेशा उसकी मदद की है। लेकिन अब मुस्लिम देशों में भी मान्यताएं बदल रही हैं। सऊदी अरब की राजधानी जेद्दाह में भी मुस्लिम देशों के संगठन OIC का ऑफिस है। इस संगठन में सऊदी अरब की प्रभुता भी है। अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता तो इसका असर मुस्लिम देशों में भी पड़ना तय है। तो इजराइल और अरब देशों की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।